हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अंकित और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो A16 के बारे में। ये जल्दी इंडियन मार्केट में आने वाला है और इसका प्राइस कुछ 10,000 से 14,000 के बीच रहेगा। ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। चलिए आइए हम इस फ़ोन की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं और ये फ़ोन के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, सब कुछ इस डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी पैकिंग तो काफ़ी एवरेज है, हर नॉर्मल फ़ोन की जैसे ही ओप्पो के। ज़्यादा कुछ खास तामझाम नहीं जैसे वन प्लस के फ़ोन्स में होता है। सामने ओप्पो लिखा हुआ है और काफ़ी टाइट सी पैकिंग है। ये ओपन हो गई और दोस्तों इसमें हमें एक ये बॉक्स मिला। इसमें ऑब्वियसली एक सिलिकॉन का जो केस आता है, बेसिकली आजकल सारे चाइनीज़ फ़ोन्स के साथ आ रहा है। ये सिलिकॉन केस है, TPU केस है और काफ़ी हार्ड सा प्लास्टिक रहता है। ये एक बेसिक कवर है। इस रेंज में ये आजकल आसानी से मिलता है बॉक्सेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहली नज़र में तो फ़ोन को देख के ऐसा लगता है कि फ़ोन काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। पहले हम उसके अंदर की एक्सेसरीज़ की बात कर लेते हैं। इसमें हमें जो चार्जिंग केबल मिलता है ये है Type-C USB चार्जिंग केबल, और जो हमें चार्जर मिलता है इसमें वो है चार्जर 10 वाट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला। तो फास्ट चार्जिंग होगी। और वहीं पे अगर हम बात करें इस फ़ोन की अदर स्पेसिफिकेशंस की, जैसे कि फ़ोन की बैटरी वगैरह की, तो फ़ोन की बैटरी है 5000 mAh की और काफ़ी प्रीमियम सा लुक है फ़ोन का। बिल्टअप काफ़ी अच्छा है और वेट भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है फ़ोन का। अगर बात करें हम इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसमें है MediaTek Helio G35 प्रोसेसर, जो कि अपने आप में इस रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और देखिए दोस्तों वेट वाइज भी काफ़ी हल्का है, ज़्यादा भारी फ़ोन नहीं है ये, और स्क्रीन वाइज और टच वाइज भी काफ़ी प्रीमियम सा फील देता है। और चलिए दोस्तों इसको चालू करके देखते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं कैसा है। बूट प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि डिस्प्ले इसमें आप देखेंगे तो 6.52 इंच का LCD डिस्प्ले हमें मिला हुआ है। का टच काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी प्रीमियम सा फील दे रहा है। थोड़ा इसको स्पीड अप करके हम आगे देखते हैं। अगर हम कैमरे की बात करें दोस्तों, तो हमें ये जो मिलता है ये है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ हमें मिलता है ये फ़ोन। तो जो ट्रिपल कैमरा सेटअप रहेगा उसमें ये रेक्टेंगल शेप का कैमरा सेटअप है, जो कि हमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रैम और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। और वहीं अगर टच की बात करें, टच काफ़ी स्मूथ है दोस्तों। और वहीं अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा में मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा। ये काफ़ी अच्छा है, AI इनेबल कैमरा है, तो सेल्फीज़ काफ़ी अच्छी आएंगी। और वहीं अगर दोस्तों हम बात करें इसके अदर स्पेसिफिकेशन जैसे कि रैम वगैरह की, तो रैम जो है इसमें है रैम 3GB रैम और स्टोरेज है 30GB स्टोरेज, जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू 256GB तक। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये स्टॉक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा इसमें, जो कि OS Android 11 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। टच वाइज काफ़ी अच्छा है, फील भी काफ़ी अच्छा आ रहा है फ़ोन का और प्रीमियम सा लुक देता है, काफ़ी फ्लैशी भी है। और बिल्ड अगर हम बात करें तो प्रीमियम बिल्ड है दोस्तों इसका। ये ज़रा भी चीप सा फ़ोन नहीं लग रहा है, इस बजट में ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो फिंगरप्रिंट सेंसर है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। ये आजकल ओप्पो के फ़ोन्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आने लगा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर दोस्तों जो हमें इस फ़ोन में मिलता है इस रेंज में, वो है 3.5 mm का ऑडियो जैक। ये आजकल काफ़ी सारे फ़ोन कंपनीज हटा दे रहे हैं, बट इस फ़ोन में है ये। तो ऑल एंड ऑल बोले दोस्तों तो काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है ये। डिस्प्ले भी अच्छा है, टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव है इसका, काफ़ी स्मूथ सा है ये, और वेट वाइज भी काफ़ी भारी नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें इसके सिम स्लॉट्स की, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एक्सटेंडेबल है, तो इसमें हमें ये ड्यूल सिम मिलता है, साथ में ये एक्सटेंडेबल है जिसको आप 256GB तक आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें इसके स्टॉक एक्सपीरियंस की, तो स्टॉक एक्सपीरियंस काफ़ी बेसिक है। आजकल ब्लॉटवेयर और काफ़ी रहते हैं, बट इसमें ये ब्लॉटवेयर वगैरह का नहीं है इशू। कैमरा भी अगर बोलेंगे तो कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर इसे लेना हो अगर आपको, तो इस रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। हालांकि अभी तो मार्केट में और भी काफ़ी फ़ोन अवेलेबल है, बट ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें ज़रूर आप अपना पैसा इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लुक भी देखेंगे ना फ्रेंड्स इसका, तो लुक वाइज भी काफ़ी
अच्छा ही लग रहा है। ये कोई अगर जब तक आप बताएंगे नहीं प्राइस कोई गैस नहीं कर पाएगा। और आप थोड़ा अगर क्लोजअप में मैं आपको दिखाता भी हूँ तो कैमरा सेटअप वगैरह भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। फ्लैश वगैरह भी दिया हुआ है इसमें, AAA कैमरा है, तो पिक्चर्स वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी, काफ़ी अच्छी आने वाली, कंपनी ने ऐसा क्लेम किया हुआ है ऑलरेडी इसको। तो दोस्तों आपने मोबाइल देखा, आपको कैसा लगा ये मोबाइल, या हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। और आगे भी हम ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे डिटेल एनालिसिस के, और जैसे ही इसका प्राइस इंडियन मार्केट में आता है हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट भी कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग।